नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन जहां एक तरफ बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव का सेमीफाइनल हर कोई देखने को इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जहां महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव संपन्न होगा, तो वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश बीते दिनों जरूर की थी, लेकिन राजद खेमे के तरफ से नाराजगी दिखाई गई। बताया गया कि कांग्रेस और झामुमो ने आपस में समझौता कर लिया और राष्ट्रीय जनता दल को किनारे कर दिया। लेकिन अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब राष्ट्रीय जनता दल की जो नाराजगी है वो खत्म हो गई है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई और उसके बाद अब यह नाराजगी खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से 2019 में 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में रहते हुए झारखंड विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारे थे, उसी प्रकार से इस बार 2024 के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल को आईएनडीआईए गठबंधन में 7 सीटें दी गई हैं और राजद ने उसे कबूल कर लिया है। इसका मतलब एक बात साफ हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि गठबंधन से अलग होने की खबर आ रही थी, अब वो पूर्णतः खत्म हो चुकी है और राजद इस गठबंधन में साथ रहकर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। 11 सीटें कांग्रेस और झामुमो ने छोड़ी थी, जिसमें से 7 सीटें राजद को और 4 सीटों पर वाम दल अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन बड़ी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार की जो दो युवाओं की पार्टी है, आप कह सकते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी, तो वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान। इन दोनों की लड़ाई हम बिहार में एनडीए बनाम आईएनडीआईए के अंदर लोकसभा में तो देख चुके हैं, लेकिन झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन में तेजस्वी यादव 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी एनडीए में 1 सीट दी गई है और वो सीट है चतरा विधानसभा की। आपको बताएं कि चतरा विधानसभा सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित सीट है और 2019 में इस सीट पर राजद के सत्यानंद भोक्ता ने चुनाव जीता था और सरकार में मंत्री भी बने थे। तो एक बात साफ है कि राजद एक बार फिर से इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि खबर है कि सत्यानंद भोक्ता की जगह उनकी पुत्र वधु रश्मि प्रकाश इस बार आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर हमेशा से एनडीए खेमे में बीजेपी लड़ते आई है, लेकिन जब चिराग पासवान ने हट पकड़ लिया झारखंड में चुनाव लड़ने का और अगर गठबंधन में जगह नहीं मिली तो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कहने लगे, तो फिर बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड और आजसू के साथ चिराग पासवान को भी अपने गठबंधन में शामिल किया और चतरा विधानसभा की सीट उन्हें दे दी। चतरा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के तरफ से जनार्दन पासवान को कैंडिडेट बना दिया गया है। जनार्दन पासवान इसके पहले बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन चुनाव 2019 में हार गए। हालांकि उसके पहले जब जनता दल था और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, वो बिहार के साथ था, तब जनार्दन पासवान 1995 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन फिर सन 2000 और 2005 में जब झारखंड बन गया तो बीजेपी के सिंबल पर सत्यानंद भोक्ता उस दौरान यहां चतरा विधानसभा में बाजी मारने में कामयाब हुए थे। लेकिन 2009 में
जनार्दन पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। उसके बाद 2014 में भी वो आरजेडी के टिकट पर लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब ऐसे में सवाल है कि इस बार जनार्दन पासवान एनडीए खेमे से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट बनाए गए हैं। कितनी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे? उनका अतीत राजद के साथ ज्यादा रहा है। 2019 में वो भाजपा के साथ भी रहे, चुनाव नहीं जीत पाए। अब 2024 के विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी के सहारे वो अपनी नैया पार कराने की कोशिश में लगे हैं। देखना होगा कितनी कामयाबी मिलेगी। तेजस्वी यादव 2019 में राजद को झारखंड में गठबंधन के अंदर 7 सीटों पर चुनाव लड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन महज एक सीट चतरा की, जिस पर उनका कैंडिडेट चुनाव जीता और सरकार में मंत्री भी बना। इस बार नाराजगी थोड़ी जरूर देखने को मिली, क्योंकि सीट बंटवारे में ज्यादा भाव झामुमो ने उनको नहीं दिया। लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात ने सब कुछ फिक्स कर दिया है और अब गठबंधन में रहने की खबर आ रही है। इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए तेजस्वी यादव के पास भी चुनौती होगी। और अगर सत्यानंद भोक्ता अपनी पुत्रवधू रश्मि प्रकाश को मैदान में उतार रहे हैं, तो देखना होगा कि वो कितना कमाल कर पाती हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के जो आवास है, राबड़ी आवास, वहां पर यह देखने को मिला था कि चतरा के कई जो चुनाव लड़ने को लेकर आतुर थे, उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा भी किया था और सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ बिगुल फूंका था। लेकिन कहा जा रहा है कि उन सबका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तेजस्वी यादव सत्यानंद भोक्ता पर ही अपना दांव लगाएंगे। रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ेंगी, देखना होगा कितना कामयाब हो पाती हैं। लेकिन बिहार की जो राजनीति है, उसकी 2 स्थापित पार्टियां, एक तरफ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में अब आमने सामने हैं चतरा विधानसभा की सीट पर। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही खेमे पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार के काफी पास में यह सीट है और कहा जाता है कि यादव, मुस्लिम और भुइयां की आबादी इस सीट पर ज्यादा है। अब ऐसे में बड़ा दिलचस्प है कि चतरा विधानसभा जो कि झारखंड में है, वहां पर इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई किसके पक्ष में दिखाई देती है। इस सीट पर 13 नवंबर को यानी प्रथम चरण में वोटिंग होगी और उसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो हर किसी की नजर बिहार में 4 सीटों के बाद झारखंड विधानसभा में चतरा सीट पर भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार के 2 युवा नेता के उम्मीदवार चतरा विधानसभा में आमने सामने आपको नजर आएंगे।